सभी को प्रणाम। सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय। सूत जी कहने लगे, हे मुनियों, और आगे की कथा भी मैं कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। किसी समय तुंगध्वज नाम का प्रजापालक राजा राज्य करता था। उसकी राजकाज में रुचि तो थी, किंतु सत्य धर्म का मर्म न समझने से उस दिशा में उपेक्षा बरतता था। एक बार वह प्रजा की स्थिति की जानकारी करने के लिए उद्देश्य से अपने राज्य का निरीक्षण करने निकला। उसने एक स्थान पर बट वृक्ष के नीचे गोप परिवारों का एकत्रित देखा तो ये सत्यव्रत के पालक थे और उस समय धर्मानुष्ठान में लगे थे। समाज में जो व्यक्ति बुद्धि, बल, सत्ता, संपत्ति और विद्या से संपन्न हो, उनका कर्तव्य है कि अवसर मिलने पर सत्य धर्म की प्रतिष्ठा में आवश्यक सहयोग करें। सत्यकार में बुद्धि से, श्रम द्वारा अथवा श्रम के माध्यम से सहयोग करना पुण्यकार है, जो अवश्य ही जाना चाहिए। गोपगणों ने राजा के पास जाकर उस धर्मायोजन में भाग लेने तथा प्रसाद ग्रहण करने का अनुरोध किया, किंतु राजा ने उन्हें नीच कुल में उत्पन्न समझकर उनके साथ बैठने और उन्हें स्पर्श में भी अपना दोष माना। इसीलिए अहंकार के वशीभूत वह राजा गोपगणों का आग्रह ठुकराकर तथा धर्मयोजन की उपेक्षा करके अपने निवास स्थान को लौट गया। जो व्यक्ति सत्य को छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलता है, उसे भगवान श्री सत्यनारायण के प्रकोप का सामना करना पड़ता है। राजा के द्वारा सत्य कर्तव्यों की अवहेलना के कारण राज परिवार और कर्मचारी भी उससे विमुख हो गए। कलह, कुटता, द्वेष, आलस, स्वार्थ एवं व्यसनादि घातक दोष उन सबके स्वभावों में प्रविष्ट हो गए। भगवान श्री सत्यनारायण की अवज्ञा के फलस्वरूप सारी व्यवस्थाएं बिगड़ गईं तथा राजा का धन सम्मान लुप्त हो गया। इस प्रकार विपत्ति आने पर राजा ने विचार किया तो उसे अपने अहंकारग्रस्त तथा कर्तव्य विमुख होने का ध्यान आया। बुद्धिमान राजा ने अपनी इस दुर्दशा के लिए किसी अन्य को दोष न देकर स्वयं आत्म विश्लेषण किया। उसकी समझ में यह तथ्य आ गया कि उसके द्वारा सत्य धर्म की अपेक्षा होने से ही यह पतन हुआ है। ऐसी स्थिति में विपत्ति निवारण के लिए किसी अनुभवी सत्यव्रती से मार्गदर्शन प्राप्त करना ही राजा ने उचित समझा। राजा को गोपगणों की याद आई। अपने द्वारा उनकी उपेक्षा किए जाने का पश्चाताप करने राजा ने उसके पास स्वयं गया। राजा ने कहा, हे गोपगणों, मैं सत्य धर्म से गिर जाने के कारण दुख में फंस गया हूँ और आप लोगों के पास मार्गदर्शन की आशा से आया हूँ। मेरी भूलों के कारण सब प्रकार साधन संपन्न होते हुए भी मेरा परिवार नरक तुल्य बन गया है। राज्य अस्त व्यस्त हो जाने और प्रतिष्ठा नष्ट हो जाने के कारण मैं जीवित होते हुए भी मरणासन कष्ट पा रहा हूँ। आपके परिवार सामान्य स्थिति में सुखी हैं और बराबर प्रगति कर रहे हैं। इस बात का मर्म समझने की मेरी जिज्ञासा है। पिछली बार मुझसे जो अहंकार बस भूल हुई, उसका पर्याप्त दंड में पा चुका हूँ और अब उसका सुधार कर लेने की मेरी हार्दिक इच्छा है। उनमें से एक विवेकवान ने राजा से कहा कि अपने ऊपर आने वाली विपत्तियों के प्रधान कारण अपने स्वयं के दोष ही होते हैं। आपने अपने दोषों के निवारण द्वारा विपत्ति निवारण का जो मार्ग अपनाया है, वह अवश्य कल्याणप्रद सिद्ध होगा। हे राजन, भगवान सत्य रूप हैं और वे हर व्यक्ति को सत्य धर्म समझने तथा उनका अनुसरण करने का समुचित अवसर प्रदान करते हैं। लोग अपने
मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर उन अवसरों की अपेक्षा करके आपकी ही भांति घोर विपत्ति में आ जाते हैं। सत्य मार्ग अपनाने वाले को चाहिए कि वह भेदभाव छोड़कर श्रेष्ठ तत्व जहाँ से भी प्राप्त हो सकता हो वहाँ से प्राप्त करे। आपको हमारे परिवारों में जो सुख और संतोष दिखाई देता है वह सब निश्चित रूप से भगवान ही श्री सत्यनारायण की ही कृपा का फल है। हमारे परिवार में हर सदस्य के भरण पोषण के साथ साथ उसको सुसंस्कारवान बनाने पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। श्रेष्ठ सिद्धांत केवल कहने सुनने से लाभ नहीं पहुंचाते, इसके लिए उन्हें सतत अभ्यास द्वारा आचरण में लाना पड़ता है। हम परिजनों को सत्यव्रतशील बनाने के लिए प्रयत्नपूर्वक पारिवारिक वातावरण उनके अनुकूल बनाते रहते हैं। राजा ने इस प्रकार सत्य धर्म का ज्ञान कराने वाले गोपों का उपकार माना तथा उसे विश्वास हो गया कि ज्ञान भव बंधन से मुक्ति कर सकता है। उसी के अनुसार आचरण करके राजा प्रभु की अनुकंपा से परिवार सहित धन धान्य तथा सुख भोग कर अंत में सत्यलोक का अधिकारी बना। सूत जी बोले, इस पुण्यप्रद कथा का भक्ति पूर्वक श्रवण करके दुर्लभ सत्य अपनाने से अद्भुत फल प्राप्त होता है। सत्य व्रत को अपनाने वाले दरिद्र भी भगवान की कृपा से धन धान्य से पूर्ण हो जाता है और प्राणियों को सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। भयभीत लोगों को निर्भयता प्राप्त होती है। साधक संसार में इच्छित फल प्राप्त करके अंतिम समय में सत्यलोक में स्थान पा लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इत श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचमो अध्याय।